18 साल बाद केतु हुआ जागृत। जीवन में होगा तख्ता पलट। वृषभ राशि के बारे में 10 बड़ी भविष्यवाणी। दोस्तों, नए साल 2026 का आपको हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, जीवन हमें कभी सीधे सीधे यह नहीं बताता कि अब आत्मचिंतन का समय है। वह हमें अनुभवों के माध्यम से तैयार करता है। दोस्तों, जब शोर के बीच भी भीतर सन्नाटा महसूस हो, जब भीड़ में रहते हुए भी अकेलापन घेर ले, तब समझ लेना चाहिए कि जीवन हमें बाहर नहीं, भीतर की ओर मोड़ रहा है। कई बार हम सब कुछ पा लेते हैं, फिर भी कुछ अधूरा सा लगता है। दोस्तों, यह अधूरापन कोई कमी नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार होता है। दोस्तों, जब मन भटकने के बजाय ठहरने लगे, जब दिखावे से अरुचि और सादगी से लगाव बढ़ने लगे, तब यह केवल थकान नहीं होती, यह चेतना का विस्तार होता है। दोस्तों, ज्योतिष में कहा गया है कि राहु हमें कांक्षाओं, इच्छाओं और उपलब्धियों के रास्ते पर दौड़ाता है, लेकिन केतु उस दौड़ को रोककर पूछता है, क्या तुम सच में खुश हो? केतु की ऊर्जा हमें तोड़ती नहीं, बल्कि झूठी परतों को हटाती है। वह हमें सिखाती है कि शांति बाहर नहीं, भीतर मिलती है। संतोष वस्तुओं में नहीं, दृष्टि में होता है। दोस्तों, यही वह क्षण होता है जब इंसान संसार में रहते हुए भी उससे बंधा नहीं रहता, जब कर्म चलता रहता है लेकिन अहंकार छूटने लगता है। दोस्तों, यह अवस्था दुर्लभ है पर अमूल्य है, क्योंकि यहीं से जीवन केवल जीना नहीं, समझना शुरू होता है। दोस्तों, राहु जहां इच्छा है, वहीं केतु विरक्ति है। राहु जहां भ्रम है, वहीं केतु बोध है। राहु आपको बाहरी संसार में उलझाता है और केतु आपको भीतर की यात्रा पर ले जाता है। दोस्तों, केतु कोई साधारण ग्रह नहीं है। इसे मोक्ष कारक कहा गया है। यह वह शक्ति है जो इंसान से वह सब छीन लेती है जो असली नहीं है, जो झूठ है, जो केवल दिखावा है। अब 18 वर्षों बाद केतु भी अपनी चाल बदल चुका है और यह समय साधारण नहीं है। केतु का प्रभाव कभी शोर नहीं करता, यह चुपचाप काम करता है। यह आपको पहले तो सब कुछ ठीक ठाक लगने देता है और फिर अचानक ऐसा महसूस होने लगता है कि अब पुराना जीवन आपको सूट नहीं कर रहा। दोस्तों, केतु जब सक्रिय होता है तो इंसान को भीड़ में अकेलापन महसूस होने लगता है। वह सवाल पूछने लगता है, मैं यहाँ क्यों हूँ? मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? क्या यही मेरा उद्देश्य था? दोस्तों, केतु का स्वभाव अग्नि और वायु के बीच का है। ये ना दिखता है, ना पकड़ में आता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। केतु का पहला प्रभाव होता है अलगाव। वह आपको उन लोगों से अलग कर देता है जिनसे आप केवल आदत के कारण जुड़े थे। दोस्तों, दूसरा प्रभाव होता है वैराग्य। वह आपको उस चीज से भी उबने पर मजबूर कर देता है जिसे आप कभी जान से ज्यादा चाहते थे। और तीसरा प्रभाव होता है जागरण। ये वही अवस्था है जहां इंसान ता नहीं है, बल्कि जागता है। दोस्तों, केतु जब किसी की कुंडली में मजबूत होता है तो वह व्यक्ति साधारण जीवन जीते हुए भी असाधारण सोच विकसित कर लेता है। वह दिखावे से दूर हो जाता है। उसे भीड़ की तालियां नहीं चाहिए होती, उसे आत्मसंतोष चाहिए होता है। लेकिन ध्यान रखिए, अगर आपने जीवन में गलत रास्ता चुना है, दूसरों को धोखा दिया है, अहंकार में जी रहे हैं, तो यही केतु आपको अंदर से खोखला कर सकता है। अब वर्तमान समय में केतु जिस नक्षत्र और राशि में गोचर कर रहा है, वह सीधा आपके कर्म, आपके पिछले जन्मों के संस्कार और आपके अधूरे पाठों को सक्रिय कर रहा है। दोस्तों, ये समय सजा का नहीं है, ये समय शुद्धिकरण का है। केतु आपको वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, केतु आपको वह देता है जिसकी आपको जरूरत है। कई लोगों के जीवन में अचानक मन उदास रहेगा, बिना कारण सब कुछ व्यर्थ लगेगा, ध्यान भटकेगा, नींद पूरी नहीं होगी, अकेले रहने का मन करेगा। दोस्तों, डरने की कोई बात नहीं है, यह केतु का तरीका है आपको भीतर की ओर मोड़ने का। अगर इस समय आपने ध्यान, साधना, सेवा और सत्य का रास्ता पकड़ा, तो यही केतु आपको ऐसा मानसिक बल देगा
जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। याद रखिए दोस्तों, केतु आपको कभी भी सीधे नुकसान नहीं पहुंचाता। दोस्तों, वह केवल वह परतें हटाता है जो आपने अपने ऊपर ओढ़ रखी हैं। दोस्तों, यह ग्रह आपको गिराता नहीं है, यह आपको हल्का करता है। यह आपको कमजोर नहीं बनाता, यह आपको निर्भरता से मुक्त करता है। अब जो केतु है वह मई 2025 में कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में प्रवेश कर चुका है और नवंबर 2026 तक यहीं रहेंगे। वही 18 साल बाद केतु 29 मार्च 2026 को केतु मघा नक्षत्र में जाएंगे, जिसके स्वामी स्वयं केतु हैं, जिससे वे अधिक शक्तिशाली होंगे और उनकी नींद खुलेगी। तो दोस्तों, आने वाला समय उन लोगों के लिए बहुत विशेष है जो भीतर से सच्चे हैं, जो दिखावे में नहीं जीते, जो भीड़ से अलग चलने का साहस रखते हैं। केतु आपको दुनिया से दूर नहीं करता, केतु आपको माया से दूर करता है, और जब माया हटती है तब सत्य दिखाई देता है। दोस्तों, अंत में बस इतना ही कहूंगी, अगर जीवन में अचानक शांति और खालीपन दोनों साथ महसूस हो, अगर सब कुछ होते हुए भी मन कुछ और ढूंढ रहा हो, तो समझ लीजिए केतु आपको बुला रहा है अपने असली स्वरूप से मिलने के लिए। तो दोस्तों, आप वीडियो में अंत तक अवश्य बने रहे, क्योंकि यह वीडियो आपके चंद्र राशि पर आधारित है। साथ ही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण अवश्य लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए जानते हैं 29 मार्च 2026 तक केतु कैसा लाभ देंगे। नंबर 1, वृषभ राशि की पहली भविष्यवाणी। 18 मई 2025 से केतु वृषभ राशि के चतुर्थ भाव में विराजमान है और यह स्थिति साधारण नहीं मानी जा सकती, क्योंकि चतुर्थ भाव व्यक्ति के मन, भावनात्मक स्थिरता, मानसिक शांति, घर, मात्र सुख और भीतर की सुरक्षा भावना से जुड़ा हुआ होता है। इसी भाव में केतु का होना यह संकेत देता है कि अब आपकी बेचैनी का कारण बाहरी परिस्थितियां नहीं बल्कि भीतर छिपे असंतुलन होंगे। अब तक आप जिन भावनाओं, रिश्तों या पारिवारिक परिस्थितियों को दबाकर चल रहे थे, वे धीरे धीरे सामने आने लगेंगे। यह प्रक्रिया बाहर से दिखाई नहीं देगी, लेकिन भीतर एक गहरा आत्ममंथन लगातार चलता रहेगा। जैसे ही 29 मार्च 2026 के बाद केतु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेगा, वैसे ही आपके मन की जड़ें ही बदलने लगेंगी। रोहिणी नक्षत्र स्थिरता और निर्माण से जुड़ा है, इसलिए यह परिवर्तन ऊपर से नहीं बल्कि भावनात्मक आधार से होगा। उस समय आपको अचानक यह स्पष्ट होने लगेगा कि कौन सी चीजें आपको भीतर से सुरक्षित महसूस कराती हैं और कौन सी केवल दिखावे की शांति देती हैं। यह स्पष्टता किसी सलाह से नहीं बल्कि अनुभव, अकेलेपन और आत्मसंवाद से आएगी, और यही केतु की पहली बड़ी देन होगी। नंबर 2, वृषभ राशि की दूसरी भविष्यवाणी। चतुर्थ भाव को ज्योतिष में मन, स्मृति, भावनात्मक सुरक्षा और आंतरिक संतुलन का स्थान माना गया है, और जब इसी भाव में केतु जैसे वैराग्यकारी ग्रह का प्रभाव सक्रिय होता है, तब व्यक्ति का भावनात्मक ढांचा पूरी तरह बदलने लगता है। इस अवधि में वृषभ राशि वालों का मन भीड़ की तरह प्रतिक्रिया नहीं करेगा, बल्कि शांति और दूरी के साथ परिस्थितियों को देखेगा। आप ऐसे फैसले लेने लगेंगे जो दूसरों को भावनात्मक रूप से कठोर या ठंडे लग सकते हैं। लोग आपको कह सकते हैं कि आप बदल गए हैं, लेकिन भीतर से आपको यह अनुभव होगा कि अब आप खुद को बचा रहे हैं। केतु आपको सिखाएगा कि हर भावना को निभाना आवश्यक नहीं होता। भविष्य में यही भावनात्मक समझ आपकी सबसे बड़ी शक्ति बनेगी, क्योंकि आप उन बंधनों से मुक्त होंगे जो आपको भीतर से कमजोर कर रहे थे। समय आने पर वही लोग समझेंगे कि आपने जो दूरी बनाई थी वही आत्मरक्षा थी। नंबर 3, वृषभ राशि की तीसरी भविष्यवाणी। चतुर्थ भाव को ज्योतिष में केवल एक भाव नहीं बल्कि व्यक्ति के जीवन की नींव माना गया है। यह भाव उस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जहां इंसान स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है, जहां उसका मन विश्राम करता है और जहां उसकी भावनाएं जड़ पकड़ती हैं।
भूमि, घर, संपत्ति, परिवार, माता और आंतरिक स्थिरता, ये सभी चतुर्थ भाव के ही विषय हैं। जब इसी भाव में केतु जैसा रहस्यमय और वैराग्यकारी ग्रह सक्रिय होता है, तब उसके प्रभाव सही नहीं बल्कि अत्यंत गहरे और दीर्घकालिक होते हैं। इस समय वृषभ राशि वालों के जीवन में घर और परिवार से जुड़े विषय विशेष रूप से सक्रिय रहेंगे। दोस्तों, जिन लोगों के मन में लंबे समय से यह चिंता बनी हुई थी कि घर का माहौल ठीक नहीं है, परिवार में शांति नहीं है या जिम्मेदारियों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है, उनके लिए यह समय धीरे धीरे राहत लेकर आएगा। हालांकि यह राहत किसी बड़े घटनाक्रम या अचानक चमत्कार के रूप में नहीं आएगी, बल्कि परिस्थितियां बिना शोर किए, बिना संघर्ष के अपने आप सुलझती चली जाएंगी। कई वृषभ राशि वालों को यह अनुभव हो सकता है कि जिन पारिवारिक मुद्दों पर वर्षों से चर्चा होती आ रही थी, जिन बातों पर बार बार तनाव बनता था, वे अब उतनी तीव्र नहीं रही। कुछ मामलों में संवाद अपने आप सहज हो जाएगा, तो कुछ मामलों में दूरी ही समाधान बन जाएगी। केतु हर समस्या का हल आमने सामने बैठकर बात करने में नहीं देता। कई बार वह शांति दूरी के माध्यम से देता है, और यही इसकी विशेषता है। जिन लोगों को घर बदलने की चिंता थी, स्थान परिवर्तन का दबाव था, या लंबे समय से यह तय नहीं कर पा रहे थे कि कहाँ रहना उनके लिए बेहतर है, उनके लिए यह समय धीरे धीरे स्पष्टता लेकर आएगा। हो सकता है कि शुरू में आपको लगे कि निर्णय टल रहे हैं या चीजें आगे नहीं बढ़ रही, लेकिन वास्तव में केतु आपको जल्दबाजी से बचा रहा होगा। यह ग्रह स्थायित्व देता है, लेकिन केवल तब जब व्यक्ति मानसिक रूप से भी स्थिर हो। संपत्ति से जुड़े मामलों में भी यह समय महत्वपूर्ण है। वही जिन वृषभ राशि वालों को जमीन, मकान या पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों का तनाव था, वहां स्थितियां टकराव के बजाय समाधान की ओर बढ़ेंगी। संभव है कि कुछ मामलों में समझौते हो, कुछ में कानूनी प्रक्रिया धीमी हो, लेकिन अंततः परिणाम आपके मानसिक बोझ को कम करने वाले होंगे। केतु आपको यह सिखाएगा कि हर संपत्ति जीतने योग्य नहीं होती और हर अधिकार का उपयोग करना आवश्यक नहीं होता। कभी-कभी छोड़ देना ही सबसे बड़ा लाभ होता है। इस अवधि में माता से जुड़े विषय भी संवेदनशील रह सकते हैं। कुछ लोग अपनी माता के स्वास्थ्य या भावनात्मक स्थिति को लेकर अधिक चिंतित हो सकते हैं, तो कुछ को यह महसूस हो सकता है कि उनके और माता के बीच भावनात्मक दूरी बढ़ रही है। लेकिन यह दूरी नकारात्मक नहीं होगी। यह आपको यह समझाने आएगी कि प्रेम का अर्थ केवल निर्भरता नहीं होता, बल्कि सम्मान और स्वतंत्रता भी होता है। जैसे जैसे यह समझ गरी होगी, वैसे वैसे संबंधों में अनावश्यक अपेक्षाएं कम होती जाएंगी। केतु का प्रभाव यह भी दर्शाता है कि इस समय आपको अपने घर से जुड़ी वास्तविक भावना को समझने का अवसर मिलेगा। क्या आपका घर आपको शांति देता है या केवल जिम्मेदारियों की याद दिलाता है? क्या आप जहां रहते हैं वहां स्वयं हो सकते हैं या केवल भूमिकाएं निभाते हैं? इन प्रश्नों के उत्तर आपको बाहर से नहीं, बल्कि भीतर से मिलने लगेंगे। कई वृषभ राशि वालों को यह एहसास होगा कि उनका असली घर कोई स्थान नहीं, बल्कि एक मानसिक अवस्था है। शुरुआत में यह समझ थोड़ा असहज कर सकती है। कुछ लोगों को लगेगा कि वे अपने ही घर में अजनबी हो गए हैं, या फिर उन्हें अकेलेपन का अनुभव होगा। लेकिन यह अकेलापन नकारात्मक नहीं होगा। यह वह मौन होगा जिसमें आप स्वयं को सुन पाएंगे। केतु इसी मौन के माध्यम से आपको स्थायित्व की ओर ले जाएगा। धीरे धीरे आप यह सीखेंगे कि घर की दीवारें मजबूत होने से ज्यादा जरूरी है मन का मजबूत होना। अगर मन शांत है तो छोटा सा स्थान भी स्वर्ग बन सकता है, और अगर मन अशांत है तो बड़ा सा घर भी बोझ लगने लगता है। यही इस गोचर का सबसे बड़ा पाठ है। इस समय वृषभ राशि वालों के लिए यह आवश्यक है कि वे घर और परिवार से जुड़े निर्णय जल्दबाजी में ना लें। भावनाओं में बहकर कोई बड़ा कदम उठाने से बचे। केतु धैर्य की परीक्षा लेता है, लेकिन अंत में वही देता है जो लंबे समय तक टिकता है। नंबर 4, वृषभ राशि की चौथी भविष्यवाणी। वृषभ राशि के लिए चतुर्थ भाव
केवल घर या परिवार का संकेत नहीं देता, बल्कि यह भाव व्यक्ति के भावनात्मक संसार का केंद्र होता है। यह वह स्थान है जहां प्रेम केवल शब्दों से नहीं, बल्कि अनुभूति से व्यक्त होता है। जब इसी भाव में केतु जैसा रहस्यमय और सत्य को उजागर करने वाला ग्रह सक्रिय होता है, तब रिश्तों की परतें अपने आप खुलने लगती हैं। यह समय भावनात्मक दिखावे का नहीं, बल्कि भीतर छिपी सच्चाइयों को पहचानने का होता है। इस अवधि में वृषभ राशि वालों के जीवन में रिश्तों को लेकर एक अजीब सी शांति और दूरी एक साथ देखने को मिल सकती है। कुछ संबंध जो अब तक केवल आदत, जिम्मेदारी या सामाजिक दबाव के कारण चल रहे थे, उनमें भावनात्मक ठंडापन महसूस होने लगेगा। ये ठंडापन किसी झगड़े या विवाद के रूप में नहीं आएगा, बल्कि धीरे धीरे संवाद कम होने, मन ना लगने या साथ होते हुए भी अकेलापन महसूस होने के रूप में प्रकट होगा। केतु का स्वभाव यही है। वह शोर नहीं करता, वह भीतर से अलगाव पैदा करता है ताकि व्यक्ति सच्चाई को समझ सके। कई वृषभ राशि वाले इस समय यह अनुभव करेंगे कि वे उन रिश्तों को निभा रहे थे जिनमें अब आत्मीयता शेष नहीं रही। पहले जिन बातों को उन्होंने नजरअंदाज किया था, वे अब अनदेखी नहीं रह पाएंगी। यह एहसास शुरू में थोड़ा पीड़ादायक हो सकता है, क्योंकि वृषभ राशि स्वभाव से रिश्तों को थामकर चलने वाली राशि है। लेकिन केतु आपको यह सिखाने आया है कि हर रिश्ता निभाने योग्य नहीं होता और हर साथ सच्चा नहीं होता। इसके विपरीत जिन संबंधों की जड़ें प्रेम, सम्मान और बिना शर्त अपनापन में है, वे इस समय और अधिक मजबूत होंगे। ऐसे रिश्तों में शब्दों की आवश्यकता कम होगी और मौन की समझ अधिक होगी। संभव है कि आप अपने प्रियजनों से कम बात करें, लेकिन उनके साथ रहते हुए अधिक सुकून महसूस करें। यह बदलाव आपको यह एहसास कराएगा कि सच्चा प्रेम दिखावे में नहीं, बल्कि सुरक्षा की अनुभूति में छिपा होता है। इस समय कुछ वृषभ राशि वालों को यह भी महसूस हो सकता है कि वे भावनात्मक रूप से भीतर की ओर मुड़ रहे हैं। पहले जहां आप हर भावना साझा करना आवश्यक समझते थे, अब आप चुनिंदा लोगों के साथ ही अपने मन की बात कहना पसंद करेंगे। यह चयन किसी अहंकार से नहीं, बल्कि आत्मरक्षा से उपजा होगा। केतु आपको यह सिखाएगा कि हर किसी को आपकी भावनाओं तक पहुंच का अधिकार नहीं होता। पारिवारिक रिश्तों में भी यही प्रभाव देखने को मिल सकता है। कुछ लोगों को परिवार के भीतर भावनात्मक दूरी महसूस हो सकती है, खासकर उन रिश्तों में जहां लंबे समय से अपेक्षाओं का बोझ बना हुआ था। लेकिन यह दूरी स्थायी नहीं होगी। ये एक अस्थायी चरण होगा, जिसका उद्देश्य आपको यह समझाना है कि प्रेम नियंत्रण से नहीं, बल्कि स्वीकार्यता से फलता फूलता है। जब अपेक्षाएं कम होंगी, तब संबंधों में सहजता अपने आप लौट आएगी। नंबर 5, वृषभ राशि की 5वीं भविष्यवाणी। इस अवधि में वृषभ राशि वालों के लिए धन, संपत्ति और दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षा को लेकर सोच में गहरा परिवर्तन आने वाला है। वृषभ राशि स्वभाव से स्थिरता और भौतिक सुरक्षा को महत्व देने वाली राशि मानी जाती है, लेकिन केतु का प्रभाव आपको उस संपन्नता से दूर ले जाएगा जो केवल बाहर से चमकती है। अब आपकी प्राथमिकता दिखावे की समृद्धि नहीं, बल्कि वास्तविक और टिकाऊ आर्थिक सुरक्षा होगी। केतु आपको यह एहसास कराएगा कि बड़ा खर्च करना या महंगी चीजें खरीदना हमेशा समृद्धि का प्रतीक नहीं होता। इस समय भावनाओं में बहकर किए गए खर्च, जल्दबाजी में लिए गए निवेश या दूसरों को प्रभावित करने के लिए किए गए आर्थिक निर्णय नुकसानदेह हो सकते हैं। इसलिए यह अवधि सावधानी और धैर्य की मांग करती है। आपको यह सीखने को मिलेगा कि हर अवसर लाभदायक नहीं होता और हर लाभ स्थायी नहीं होता। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि आपकी आर्थिक प्रगति धीमी हो गई है, आय बढ़ने की गति कम महसूस हो सकती है, या कुछ योजनाएं अपेक्षा के अनुसार आगे नहीं बढ़ेंगी। लेकिन यह केवल ऊपर से दिखाई देने वाली स्थिति होगी। भीतर ही भीतर आपकी आर्थिक नींव मजबूत होती जाएगी। आप अनावश्यक खर्चों से दूर रहेंगे, बचत और स्थायित्व पर ध्यान देंगे और ऐसे निर्णय लेंगे
जो लंबे समय में आपको सुरक्षित बनाएंगे। केतु का प्रभाव आपको जोखिम भरे रास्तों से बचाकर सुरक्षित मार्ग पर ले जाएगा। यह समय शॉर्टकट अपनाने का नहीं, बल्कि आधार को मजबूत करने का है। जो वृषभ राशि वाले इस दौरान धैर्य रखेंगे और सोच समझकर आर्थिक कदम उठाएंगे, वे भविष्य में बड़े और स्थायी लाभ का अनुभव करेंगे। यह लाभ अचानक नहीं आएगा, लेकिन जब आएगा तो लंबे समय तक टिकेगा। नंबर 6, वृषभ राशि की छठी भविष्यवाणी। केतु का स्वभाव शून्य देने का होता है, लेकिन यह शून्य किसी अभाव का संकेत नहीं होता। यह वह खाली स्थान होता है जहां से नए जीवन, नई सोच और नई दिशा का निर्माण शुरू होता है। इस समय वृषभ राशि वालों के जीवन से कुछ चीजें बिना किसी प्रयास के स्वयं हटने लगेंगी। यह परिवर्तन ना तो अचानक होगा और ना ही शोर के साथ आएगा, बल्कि धीरे धीरे मौन के साथ घटित होगा। सबसे पहले भावनात्मक निर्भरता कमजोर पड़ेगी। जिन लोगों, परिस्थितियों या आदतों पर आप लंबे समय से मानसिक रूप से निर्भर थे, वे अब उतनी आवश्यकता महसूस नहीं कराएंगी। कुछ रिश्तों की पकड़ ढीली पड़ सकती है, कुछ संवाद स्वतः कम हो सकते हैं और कुछ आदतें जो कभी आराम देती थी, अब बोझ लगने लगेंगी। यह बदलाव शुरुआत में असहज और डरावना प्रतीत हो सकता है, क्योंकि वृषभ राशि स्वभाव से स्थिरता को थाम कर चलती है। कई वृषभ राशि वाले इस समय यह महसूस कर सकते हैं कि जीवन में एक खालीपन आ रहा है। ऐसा लगेगा जैसे कुछ छूट रहा है, जैसे कुछ जाना फटा चाना पीछे छूट गया हो। लेकिन यह खालीपन किसी हानि का संकेत नहीं है। यही खालीपन आगे चलकर मानसिक शांति, स्पष्टता और आत्मिक संतुलन का द्वार बनेगा। केतु वही हटाता है जो अब आपकी आत्मा के विकास में बाधा बन चुका होता है। वह उन चीजों को अलग करता है जिनसे आप जुड़े तो थे, लेकिन जिनसे आगे बढ़ पाना संभव नहीं था। जैसे जैसे यह अनावश्यक बोझ हटेगा, वैसे वैसे आपके भीतर नई ऊर्जा, नई समझ और नई दिशा के लिए स्थान बनेगा। नंबर 7, वृषभ राशि की 7वीं भविष्यवाणी। इस समय वृषभ राशि वालों के जीवन में भाग्य त्रिकोण की ऊर्जा सक्रिय हो रही है। जब यह ऊर्जा जागृत होती है, तब भाग्य शोर नहीं मचाता, बल्कि मौन में अपना कार्य करता है। आपको यह भी महसूस नहीं होगा कि कब परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में झुकने लगी। अचानक जीवन में ऐसे अवसर सामने आएंगे जिनकी आपने ना तो कोई योजना बनाई थी और ना ही अपेक्षा की थी। यह अवसर दिखावे वाले नहीं होंगे। इनमें ना तो बड़ी घोषणाएं होंगी और ना ही बाहरी चमक-दमक। वे साधारण रूप में आपके सामने रखे जाएंगे, किसी बातचीत के माध्यम से, किसी छोटे प्रस्ताव के रूप में या किसी पुराने संपर्क के पुनः सक्रिय होने से। इन अवसरों को पहचान पाना ही आपकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी, क्योंकि अहंकार अक्सर सरल चीजों को महत्व नहीं देता। नंबर 8, वृषभ राशि की 8वीं भविष्यवाणी। इस अवधि में वृषभ राशि वालों के भीतर आध्यात्मिक झुकाव स्वाभाविक रूप से बढ़ने लगेगा। यह झुकाव किसी बाहरी दबाव, भय या मजबूरी के कारण नहीं होगा, बल्कि भीतर से उठने वाली एक शांति की पुकार होगी। आपका मन धीरे धीरे एकांत प्रकृति, ध्यान, भजन, जप या मौन की ओर आकर्षित होने लगेगा। पहले जिन बातों को आप समय की बर्बादी समझते थे, वही अब आपको भीतर से सुकून देने लगेंगी। कुछ लोग सुबह जल्दी उठकर शांत वातावरण में बैठना पसंद करेंगे। कुछ को मंदिर, नदी, पेड़ या खुले आकाश के नीचे समय बिताने में आनंद आएगा। यह परिवर्तन आपको दुनिया से काटेगा नहीं, बल्कि आपको स्वयं से जोड़ेगा। नंबर 9, वृषभ राशि की 9वीं भविष्यवाणी। केतु का स्वभाव आगे बढ़ने से पहले रोकना होता है, और इस समय वृषभ राशि वालों के जीवन में यह अनुभव बार बार सामने आ सकता है। कई बार ऐसा लगेगा कि काम बनते बनते रुक गया, कोई योजना अंतिम समय पर अटक गई, या जिस दिशा में आप तेजी से बढ़ना चाहते थे, वहां अचानक अवरोध आ गया। लेकिन यह रुकावट किसी दंड या असफलता का संकेत नहीं होगी। यह रोक आपको भविष्य में होने वाले बड़े नुकसान से बचाने के लिए होगी। केतु भविष्य की उन परिस्थितियों को देख लेता है
जिन्हें हम अभी समझ नहीं पाते। इसलिए जो चीजें अब भी रुक रही हैं, वे आगे चलकर आपके लिए सुरक्षा कवच बनेंगे। नंबर 10। वृषभ राशि की 10वीं भविष्यवाणी। वर्ष 2026 के अंत तक वृषभ राशि वालों के जीवन में एक ऐसा निर्णायक मोड़ आएगा जहां रुककर पीछे देखने पर आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा कि जो अस्थिरता कभी भय का कारण बनी थी, वही आज आपकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुकी है। जिन परिस्थितियों ने आपको कभी उलझाया, डगमगाया या अकेला महसूस कराया, वही अनुभव अब आपको भीतर से एक बना देंगे। केतु इस पूरे समय आपको बाहरी सहारों से धीरे धीरे हटाकर आत्मिक स्थिरता पर खड़ा करेगा। पहले जिन चीजों, लोगों या परिस्थितियों पर आप निर्भर थे, अब उनकी आवश्यकता कम होती जाएगी। इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन से संबंध समाप्त हो जाएंगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि अब आपके निर्णय किसी डर, मोह या मजबूरी से नहीं, बल्कि आत्मिक स्पष्टता से निकलेंगे। यही आत्मिक स्थिरता आगे चलकर आपके हर निर्णय की नींव बनेगी, चाहे वह करियर से जुड़ा हो, संबंधों से या धन और जीवन दिशा से। अब आप जल्दबाजी में नहीं, बल्कि गहराई से सोचकर कदम उठाएंगे। यही वह अवस्था है जहां व्यक्ति स्वयं का मार्गदर्शक बन जाता है। केतु को भगवान श्री गणेश का प्रतिनिधि माना गया है। गणेश जी विघ्नहर्ता भी हैं और विवेक के देवता भी, कि इसलिए इस समय वृषभ राशि वालों के लिए गणपति उपासना अत्यंत शुभ मानी जाती है। विशेष रूप से बुधवार और शनिवार को गण गणपतिये नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके भीतर स्थिरता, स्पष्टता और संरक्षण का भाव विकसित करेगा। इसके साथ ही इस अवधि में किसी जरूरतमंद को भोजन कराना या अन्नदान करना विशेष फलदायी रहेगा। केतु सेवा के माध्यम से सबसे जल्दी संतुष्ट होता है, क्योंकि सेवा अहंकार को गलाकर आत्मा को मजबूत करती है। अंत में एक बात विशेष रूप से समझ लें, केतु वह नहीं देता जो आप चाहते हैं, केतु वह देता है जिसकी आपको वास्तव में आवश्यकता होती है। इसलिए यदि इस समय जीवन में कुछ छूटा है, रुका है या बदला है, तो उसे हानि ना समझे। यह समय परीक्षा का नहीं, दीक्षा का है। जो वृषभ राशि वाले इस दीक्षा को स्वीकार कर लेंगे, वे आने वाले वर्षों में न केवल स्थिर जीवन जिएंगे, बल्कि भीतर से अत्यंत शांत और सशक्त भी होंगे। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।